हेलो पावरफुल सो वेलकम टू आर्या एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप अच्छे होंगे, अपने लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। हेलो एरीज। तो आप यहाँ पर आपकी जो रीडिंग होने वाली है वो 2022 के लिए होने वाली है। ठीक है, कैसा रहेगा आइए जानते हैं, देखते हैं। एरीज, आपके कार्ड्स देखते हैं। पहले हम ये कार्ड्स देखेंगे आपके हाउस कार्ड से। The 12th house. This is an area of your life that is overwhelming. You yield to a greater cause of power. ऐसा दिख रहा है यहाँ पे बादल छटते हुए मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं। सन निकलता हुआ दिखता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे आप में से काफी लोग कपल के साथ भी हैं यहाँ पर। ऐसा लग रहा है काफ़ी चीज़ें आपके लिए जो प्रॉब्लम थी, दिक्कतें थी, वो हटते हुए दिख रही है लाइफ की। जो उलझने थी, जिसका सलूशन आपके पास नहीं था, वो बादल मुझे हटते हुए दिख रहे हैं और सलूशन मिलता हुआ दिख रहा है। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हुई दिख रही है जो वो पाना चाह रहे थे बट उनको मिल नहीं रहा था। उन्होंने, कुछ लोग तो हो सकता है सोचे भी नहीं थे उनको ये चीज़ें लाइफ में मिलेगी। ये भी मुझे यहाँ पे आपके लिए दिखाई पड़ रहा है। द एनर्जी इज विस्टफुल, endlessly loving, compassionate, forgiving, it confuses and soften resolve। तो कहीं ना कहीं ये जो आपकी पाइसिस वाली एनर्जी आई यहाँ पर, तो ये कहीं ना कहीं इनलेसली लविंग में यही कहूँगी, यहाँ पे अनकंडीशनल वाला, मतलब बिना ख़त्म होने वाला प्यार है। ठीक है, ऐसा प्यार जो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता। तो काफ़ी लोग के लिए, मुझे लवर्स के लिए दिख रहा है ऐसा प्यार जो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग कोई काम से इतना प्यार करते हैं, वो काम मतलब वो वही काम करे जिससे प्यार है, मतलब वही काम कर रहे हो आप जिससे प्यार है करना, जो करना बहुत पसंद है, उसके लिए आपका प्यार मतलब कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरा ये एनर्जीज आपके अंदर मुझे नेक्स्ट ईयर आते हुए दिख रही है। ठीक है, चीज़ों से प्यार, लोगों से प्यार करते हुए। ठीक है, तभी आपके लिए कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है जो बादल है ना वो भी छट रहे हैं खुद सामने से। ठीक है, कि भाई आने दो उसे, उसको आने दो क्योंकि ये एनर्जी बहुत बेहतरीन है। ठीक है, बहुत काइंड यहाँ पे माफ़ कर देने वाली एनर्जी मुझे आपके लिए दिख रही। हाँ, थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं और ये जो कंफ्यूजन है वो आपकी जो बादल है वो छट जाएंगे नेक्स्ट ईयर, वो तो यहाँ पे कार्ड में दिख रहा है। ठीक है, और ये भी दिख रहा है कि आप चीज़ों को, अगर कोई भी चीज़ें खराब होती हैं किसी के बीच, देखिए यहाँ पे पाइसिस वाली एनर्जी हो सकता है आपकी, आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स, आपके पार्टनर, जो भी हो, कलीग हो, बॉस हो, जो भी हो आपके, अगर किसी के साथ कुछ भी खराब हो रहा है रिलेशन, ठीक है, तो उसको आप ना प्यार से सॉल्व करो, आपके लिए अच्छा रहेगा। प्यार से, सॉफ्ट तरीके से, नहीं तो गुस्सा आना आपके लिए थोड़ा सा खतरे वाला पड़ सकता है। यहाँ पे प्यार वाली एनर्जी, काइंड एनर्जी, माफ़ कर देने वाली एनर्जी बहुत हाई है आपके लिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी एनर्जी है। तो नेक्स्ट ईयर आपके लिए कुछ खास होने वाला है, ये भी दिख रहा है 12th हाउस। ठीक है, यहाँ पे 12th हाउस में मुझे ये भी दिख रहा है कि जैसे कि अगर दो लोग अलग थे, भटक गए थे, अलग होना पड़ा किसी रीजन से, तो एंड में मुझे यहाँ पे साथ होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये भी दिख रहा है अगर ये जो प्यार वाली फीलिंग, काइंडनेस वाली फीलिंग, फॉरगिविंग वाली फीलिंग इसके बिना अधूरी है। ये सेल्फ लव है। वीनस, द पार्ट ऑफ यू दैट डिजायर ब्यूटी, सक्सेस, इंटेलिजेंस, वैल्यूएबल। ठीक है, अपने आप से प्यार करना, अपनी इच्छाओं से प्यार करना, अपनी खूबसूरती से प्यार करना। ठीक है, अपने लाइफ में जो चाहिए सक्सेस से प्यार करना, कि हाँ मुझे सक्सेस चाहिए, मतलब ये बंदा सिर्फ अपने आप से ही प्यार करता है और तभी इसकी वजह से ये अपने आप से प्यार करता है, तो लोग इससे प्यार करते हैं। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। मुझे पता है ये जो एनर्जी है वो बहुत अच्छी है, इनलेस लविंग, कंपैशनेट, फॉरगिविंग, बट ये कहीं ना कहीं ये वाली एनर्जी हो जाती है कि आप ना दूसरों को फिर प्रायोरिटी रखने लग जाते हैं, खुद को भी नहीं खोना है। यहाँ पे ऐसे कह रहे हैं कि खुद को भी नहीं खोना है। ठीक है, अगर आप किसी पे दया दिखा रहे हो अच्छी बात है, किसी से इनलेस प्यार कर रहे हो अच्छी बात है, माफ़ कर देते हो अच्छी बात है, बट अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है, उसको नहीं आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना, उसको दांव पे नहीं लगाना है आपको। ठीक है, ये चीज़ें भी मुझे आपके लिए यहाँ पे मैसेज मिल रहा है।
और भी देख लेते हैं कार्ड से आपके लिए क्या मैसेज है। कार्ड के साथ भी हम ये ऊपर वाले कार्ड को लेके चलते रहेंगे और गाइडेंस आपको मिलती रहेगी। किंग ऑफ कप्स, कोई तो है बहुत मैच्योर वाली एनर्जी में। ओ माय गॉड, आप लोग ऑलरेडी वाली एनर्जी में, पाइसिस, जो कि यहाँ पे कप्स की एनर्जी भी आई है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस वाली वाटर एनर्जी, इमोशंस को समझने वाले आप में से काफी लोग हो सकते हैं। एरीज में, वाओ एरीज में ये एनर्जी आई है, जो कि ऑलरेडी फायर है, यहाँ पे वाटर एनर्जी काफी दिखाई जा रही है। मतलब दिल का मामला, बहुत इमोशनल, बहुत सॉफ्ट होंगे अंदर से, आप बहुत सॉफ्ट होंगे। वाह, आपके आपके में वाटर एनर्जी तो कुछ ज्यादा ही है। द मून, आपके में ग्रीन कार्ड बहुत है। ग्रीन कलर आपके में काफी है। ग्रीन और सी ब्लू भी होता है ना, वैसा कलर, सी ब्लू। ये कलर कहीं ना कहीं आपके लिए नेक्स्ट ईयर कुछ खास हो सकता है। सी ब्लू, वाओ, 8 of Wands, Six of Swords। ओके, चलिए देख लेते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट ये ऐसा दिख रहा है कि काफी इमोशनल रहने वाले हैं आप। यहाँ पे द मून की एनर्जी आपको काफी इन्फ्लुएंस कर सकती है, पर यहाँ पे आपको खुद को बैलेंस करना भी जरूरी है, नहीं तो आप ऐसे ही डूब जाओगे ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इमोशंस में गहराइयों में जाते हुए आप मुझे दिख रहे हैं। इमोशंस में चीजों को ये एक अच्छी भी कला है, लेकिन कभी देखिए, कोई भी चीज अच्छी होती है, कोई भी चीज मतलब सब में कुछ ना कुछ अच्छा, कुछ ना कुछ बुरा होता है। अगर आप इसको अच्छी तरीके से यूज कर पाते हैं इमोशंस को, जैसे लोगों के क्या इमोशन, आपके सामने वाला क्या फील कर, अगर आप वो भाव पा रहे हो, जान पा रहे हो, मैं कहूँगी तो ये बहुत अच्छा तरीका है। आप अपने इमोशंस का किस तरीके से यूज कर रहे हो बेहतर तरीके से, ठीक है। बट अगर आप अपने इमोशन में ही डूबे जा रहे हो तो ये कहीं ना कहीं खराब है आपके लिए, गलत हो जाता है आपके लिए, ठीक है। बट यहाँ पे मैं आपको ये बस बात बता रही हूँ, क्योंकि जैसे कि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स आए, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप लोग अपने इमोशंस पे काबू है। इस पर्सन का अपने इमोशंस पे काबू है, ऐसे पता है कि कैसे शो करना है अपने इमोशन, कब शो करने हैं अपने इमोशंस, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कहा आपको, यहाँ पे जैसे कि 8 of Wands आया है, आपकी तरफ काफी कुछ सुनने को आपको मिल सकता है, और कुछ नई चीजें आपके लिए आ रही हैं लाइफ में। नेक्स्ट ईयर बहुत सारी चीजें आपके लिए आपके लिए आ रही हैं, काफी कुछ आपको देखने, सुनने, जानने को मिलने वाला है यहाँ पर। और आप में से काफी लोग के लिए ट्रैवल भी है, ठीक है, ट्रैवल भी है नेक्स्ट ईयर। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप ही की तरफ कुछ ना कुछ आ ही रहा है, तो अगर कोई पर्सन आपसे दूर है तो वो भी आपकी तरफ यहाँ पे आने की यहाँ पे पूरी चांसेस दिख रही है। यहाँ पे नेक्स्ट ईयर आपका ट्रैवल का भी बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये भी आपको मिल रहा है एक एडवाइस कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखिए, ठीक है। किंग ऑफ कप्स हैं आप, तो बड़े सॉफ्ट हैं आप, अंदर से बहुत सॉफ्ट है, मुझे ये तो इतना समझ में आ रहा। बट थोड़ा सा अपने इमोशंस पे कंट्रोल करके रखना ये आपके लिए बहुत अच्छा ही रहेगा। दूसरा, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बोट आपके, कुछ हो सकता है कि आपको हिलाने के लिए, परेशान करने के लिए कुछ वाइब्स आ सकती हैं, बट आपको उसमें भी स्थिर रहने की ज़रूरत है, ठीक है। ऑलरेडी जैसे कि यहाँ 8 of Wands है, आपका 8 of Wands 12th हाउस से भी कहीं ना कहीं मैच कर रहा है। कुछ जैसे आपको कुछ चीजें नहीं क्लियर थी, या फिर कोई किसी चीज का ज्ञान नहीं था, वो ज्ञान प्राप्त हो रहा है किसी भी चीज को लेके, ठीक है। ज्ञान का तो भंडार है, ठीक है। तो हो सकता है मैं ये नहीं कह सकती कि हमें सब चीज की नॉलेज है, तो कुछ ऐसी चीजें होंगी जो अभी तक आपके सामने नहीं आई है, जिन चीजों को आपको नहीं पता है, तो वो ज्ञान भी कहीं ना कहीं ओपन होते हुए दिख रहा है मुझे। दूसरा, मैं कहूँगी कुछ डोर्स आपके लिए ओपन हो रहे हैं, कुछ नई चीजें आपकी तरफ आ रही, मैंने ऑलरेडी बोला है आपको यहाँ पर। दूसरा, आपका भी ट्रैवल है। चलिए कुछ कार्ड्स और हैं जो अलग से निकाले हैं, वो भी देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज है यहाँ पर। देखिए, ये भी मैं कहूँगी जैसे कि ये कार्ड ऑलरेडी है, एंड ये कार्ड आपके लिए मेडिटेशन करना बहुत अच्छा रहेगा। तभी आप अपने जो इमोशंस की वजह से आप हार जाते हो कहीं ना कहीं, क्योंकि आप इमोशनल हो तो कभी कभी अपने इमोशंस में ही डूब जाते हो, ठीक है, खो जाते हो। वो कहीं ना कहीं आपको वो
परेशान नहीं करेगा। दूसरा, मेडिटेशन करना आपके लिए बहुत अच्छा इसलिए भी रहेगा कि जो भी प्रॉब्लम आपको है, जो नहीं आपको क्लैरिटी मिल पा रही है, जिस चीज़ का सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, जो भी चीज़ें, कोई भी प्रॉब्लम है, मेडिटेशन एक ऐसी दवा है जो हर बीमारी का हल है। तो इसीलिए मैं कहूँगी कि अगर कोई भी बीमारी है, ठीक, अपने लाइफ से लेकर कोई भी बीमारी, मेडिटेशन करना आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। यहाँ पे कोई खुद को बहुत अच्छे से जान रहा है, ठीक है, कोई चीज़ को जानने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे, ये भी हो सकता है आपके लिए। आप में ये खूबी है कि आप एनालिसिस कर लेते हो, ठीक है, हो सकता है आप में से काफ़ी लोग में ये खूबी है। और मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि यहाँ पे कुछ लोग डीप डाउन या खुद को जानने की कोशिश कर रहे हैं, खुद के अंतर मन में, क्योंकि जैसे द 12th हाउस आया है, हो सकता है काफ़ी लोग जो सन की एनर्जी देख रहे हैं, उनकी सोल की एनर्जी है, वो भी जान जाए, अपने आप को जान जाए यहाँ पर। दूसरा, कोई फ्रेंड आपकी मदद कर सकता है यहाँ पे। अगेन अनकंडीशनल लव की बात मुझे यहाँ पे दिख रही है। आप में से काफ़ी लोग को प्यार की वजह से खुद को जानने का मौका मिल सकता है, ठीक है। खुद को आपके हो सकता है अनकंडीशनल लव भी अंदर से जब जागे किसी के लिए, तो ये भी कहीं ना कहीं आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ काफ़ी लोगों को धकेल सकता है। दूसरा, मैं कहूँगी कि यहाँ पे आप लोगों को कहा जा रहा है कि खुद को जानो, ये भी मैसेज मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे ये आप देख सकते हो क्रिस्टल्स हैं, आपके अंदर हीरा छुपा है, ठीक है, आप ही के अंदर हीरा छुपा है। जो लोग ढूंढते हैं ना सोना चांदी, बाहर की चीज़ें, सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ तो आपके अंदर छुपी हुई है। ये जो सोना चांदी अगर आपने जान लिया, जो लोग अपने सोल से रूबरू हो गए जो जान लिए, वो फिर ये सोना चांदी आपके लिए महत्व ही नहीं देगा। जो सोल को पहचान गया, सोल को जान गया, फिर उसके लिए सोना चांदी कुछ नहीं होती। तो ये सबसे बड़ा कह सकते हैं सोना चांदी है तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है, आप में से काफ़ी लोगों को। और दूसरा, मैं यहाँ पे एक और लेसन जो मिल रहा है मैसेज, वो मैं बताना चाहूँगी कि चीज़ों को अच्छे से जान समझ लीजिए, ऊपरी चीज़ों पे मत भरोसा करें, चीज़ों को जान लें, समझ लें, ठीक है। वो आपके अंदर ऑलरेडी पावर है, बहुत अच्छी बात है, बट ये मुझे मैसेज मिल रहा है तो मेरा काम था आपको बताना। और भी देख लेते हैं मैसेज। बिटवीन वर्ल्ड किंग एंड क्वीन बनने हैं, समय बदल रहा है आपका। समय बदल रहा है। नंबर 3 की पावर यहाँ पे आई है, तो आप लोग का समय बदलता हुआ मुझे दिख रहा है यहाँ पे। मैंने कहा यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी होगी, आप में से काफी लोग एक वर्ल्ड के बारे में जानते होंगे, दूसरे वर्ल्ड के बारे में आपको पता ही नहीं है। यहाँ मुझे स्पिरिचुअलिटी ही नजर आ रही है। 12th हाउस में भी काफी लोग के लिए स्पिरिचुअलिटी का भी हो सकता है, स्पिरिचुअल लाइफ। और ये भी आपकी इमोशंस की वजह से और खुद से प्यार करने की वजह से ही यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। आप जाओगे चॉप वुड, यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि काफी लोग साफ सफाई भी करेंगे। साफ सफाई मतलब अपने अंदर की साफ सफाई, मतलब जो भी नेगेटिविटी है, एंजाइटी है, चीज़ों को, ठीक है। आप में से काफ़ी लोग का जो बिलीफ था, सोचने का तरीका था, वो भी बदल सकता है काफ़ी, और बेहतर ही होगा, चिंता मत कीजिए, और बेहतर ही होगा। और यहाँ पे काफ़ी जो नेगेटिव है, एंजाइटी है और फियर है, डिप्रेशन है, वो सब साफ सफाई यहाँ पे होते हुए दिख रही है, क्योंकि आपका वर्ल्ड ही बदल रहा है। और इस वर्ल्ड में जैसे कि आप जैसे खुद को नहीं पहचान रहे थे, आप खुद को पहचान रहे हो, खुद की अहमियत समझ रहे हो। यहाँ पे देखिए क्राउन पहन रखा है आपने, तो आप ही अपने खुद के वर्ल्ड के बादशाह हो। आपको ये बहुत जल्द पता चल जाएगा, और काफ़ी लोग को ये करके ही पता चलेगा, मेडिटेशन करके या फिर खुद को जान के समझ के स्पिरिचुअल लाइफ में जाकर। ओपन कम्युनिकेशन, गेट अ वेट ऑफ योर चेस्ट, स्पीक अप विथ लव एंड बी हर्ड। आपसे कहा जा रहा है अगर कोई भी बात, जैसे कि यहाँ पे आया भी था आपके लिए पाइसिस में, कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है, किसी से आर्ग्यू होती है, तो सॉफ्ट तरीके से प्यार से बात करना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है। और मन में बातें मत रखा कीजिए, अगर आप मन में बातें रखेंगे वो बाहरी होगी, और अगेन फिर ये एक बम की तरफ फूटेगा किसी दिन ना किसी दिन। तो अगर आपको किसी भी चीज़ के लिए मन में रहता है, आप बोल दिया करो, प्यार से ही बोल दो, लेकिन उस पर्सन को बता दो कि आपको ये चीज़ें नहीं अच्छी लगी, या फिर आपको ये चीज़ें अच्छी लगी। तारीफ करना भी बहुत अच्छा होता है, थैंक यू करना, तारीफ करना, क्लैप करना किसी के लिए, आपकी वाइब्रेशन हाई होती है, उस सामने वाले की तो होगी ही, फिलहाल आपकी डबल हो जाएगी, है ना। तो ये अच्छी चीजें हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि अपने मन की बात भी आप बता दो, अंदर जितना रखोगे जमा होता जाएगा, फिर साफ सफाई के लिए और ज्यादा समय लगेगा, ठीक है। तो साफ सफाई करते चले, मन की बात बताते चले, और मन के अंदर कुछ रखने की जरूरत नहीं है आपको। बोल दिया कीजिए, प्यार से ही सही बात बोल दिया कीजिए, सामने वाले को पता तो चले, है ना।
हायर लर्निंग, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है यहाँ पे। आपकी अभी हायर लर्निंग नेक्स्ट ईयर होने वाली है अच्छी खासी। हाँ, तो आप काफ़ी कुछ सीखने वाले हो, और आपकी हायर लर्निंग में मैं एकेडमिकली भी कहूँगी, स्पिरिचुअली भी कहूँगी, आपकी लर्निंग होगी ज़रूर। आप काफ़ी कुछ अपने एक्सपीरियंस से, मोर इनर स्टडीज नाउ रिक्वायर्ड टू फर्दर प्रोग्रेस। मैं इसे फिर से पढ़ना चाहूँगी। मोर इनर स्टडी इज नाउ रिक्वायर्ड टू फर्दर प्रोग्रेस। यहाँ इनर स्टडी की बात हो रही थी, अपने अंदर झांक के देखना, अपनी सोल तक पहुंचना। समझ रहे हैं आप? ट्रस्ट करना, यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है ट्रस्ट करो ईश्वर पे अपने, या फिर ईश्वर पे नहीं, खुद पे ट्रस्ट करो, खुद पे ट्रस्ट, ये भी बहुत जरूरी है। अपने ईश्वर पे ट्रस्ट करो, सिचुएशन पे ट्रस्ट करो, खुद पे ट्रस्ट करो, ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर कोई पर्सन स्पिरिचुअल में जा रहा है, स्पिरिचुअलिटी में जा रहा है, मुझे दिख रहा है आप में से काफ़ी लोग की स्पिरिचुअल जर्नी नेक्स्ट ईयर होने वाली है। काफ़ी लोग स्पिरिचुअलिटी में जाने वाले हैं। हो सकता है कुछ ऐसी जगहों पे भी जाए जो स्पिरिचुअल है, ठीक है, घूमने का अवसर मिले उन्हें, ये भी मुझे दिख रहा है। और यहाँ पे जो मूव ऑन वाला है, हो सकता है काफ़ी लोग के लिए ट्रैवल हो, और काफ़ी लोग के लिए स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंट्री का भी यहाँ पे दिख रहा है मुझे आपके लिए। कॉम्प्रोमाइज, देखिए आपको कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। अगर आप वीनस वाली एनर्जी में हो तो आप कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, क्योंकि आपको वो चीजें चाहिए ही चाहिए। तो आप कोशिश कीजिएगा कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े आपको कभी। जब तक आपके दिल से नहीं आता कि नहीं मुझे यहाँ पे करना है, किसी के लिए मुझे अच्छा लग रहा है, मैं करना चाहती हूँ, तब आप करो। लेकिन जबरदस्ती किसी के कहने पर ये करना सही नहीं होगा। लुक एट द बिगर पिक्चर। हो सकता है आपकी लाइफ में ऐसा कुछ चल रहा हो जो अभी आपको नहीं समझ में आ रहा हो, लेकिन आगे जाके लाइफ में आपको समझ में आएगा कि ये होना जरूरी था, ये होना जरूरी था, नहीं तो ये नहीं होता तो फिर वो कैसे होता। जो अच्छी चीजें हैं, ठीक है, जब तक बुरी चीजें नहीं होती तब तक अच्छी चीजों का समझ में कैसे आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी दिख रही है कि कुछ लोगों को अभी समझ नहीं आ रहा अपनी लाइफ की सिचुएशन, ठीक है, परेशान है अपने लाइफ में। लेकिन ये क्यों हो रहा है अभी आपकी लाइफ में, जो भी सिचुएशन अभी आप फेस कर रहे हो अपने लाइफ में, ये जो हो रहा है इसका होना जरूरी है। आपके आगे फ्यूचर में आपके लिए अच्छा रहेगा इस वजह से। चलिए, द आंसर यू नीड आर कमिंग। जो भी आंसर आप ढूंढ रहे हैं वो बहुत जल्द आपके सामने आएगा। मुझे लग रहा है स्पिरिचुअलिटी के थ्रू ही आएगा। तो काफी लोगों को मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने जो भी क्वेश्चंस हैं मन में, उन सब का आंसर मिलने वाला है। मैंने ये बात भी, लुक एट द बिगर पिक्चर भी, अभी आपको पूरी चीजें नहीं दिख रही है कि क्यों हो रहा है। पजल है, ये सब चीजें आपकी लाइफ पजल है, ठीक है। धीरे धीरे एक एक हिस्सा जुड़ रहा है। जब वो जुड़ जाएगा तब आपको पता चलेगा कि अच्छा ये चीज था, ऐसा था, ठीक है। तो वो ये जो अभी हिस्सा अभी जो हो रहा है वो एक पजल का टुकड़ा है, दूसरा आने वाला फ्यूचर होगा, ठीक है। तो वो ऐसे ही कहानी बनती चली जाती है, एक एक टुकड़े जुड़ते हैं और कहानी बनती चली जाती है। तो ये बिगर पिक्चर अभी आपको नहीं समझ में आ रही है, वो आगे जाके आपको समझ में आएगी कि ये चीजें भी होना जरूरी था लाइफ में, सिखाने के लिए, कुछ लर्न कराने के लिए। एडवेंचर, नेक्स्ट ईयर तो काफी एडवेंचर है आपके लाइफ में। ये रेनबो देख रहे हैं, रेनबो का कलर, काफी कुछ जानने को, एक्सपीरियंस करने को, सीखने को, देखने को मिलने वाला है आपको यहाँ पर। ऑलरेडी ये मुझे स्पिरिचुअलिटी का गेट दिख रहा है आपके लिए स्पेशली, न जाने क्यों। कंडीशनिंग, आप में से काफी लोग अपने पावर में आने वाले हो। खुद को भेड़ समझना बंद कीजिए, आप शेर हैं, ठीक है। खुद को भेड़ मत समझिए कहीं भी, आप किसी से कम नहीं हैं। और ये सारी चीजें आपको मुझे लग रहा है नेक्स्ट ईयर पता चल जाएगी। स्लोइंग डाउन, हो सकता है आप थोड़ा स्लो हो सकते हैं, आपसे कहा जा रहा है या तो स्लो हो जाइए, क्योंकि जब तक आप स्लो नहीं होंगे और भागते रहेंगे तो आपको चीजें क्लियर दिखेगी नहीं। थोड़ा आपसे कहा जा रहा है स्लो हो जाओ। पहले खुद को जानो, फिर बाद में दुनिया जानने भागने बाहर निकलना, ठीक है। नथिंगनेस मतलब ब्लैंक एकदम, कुछ मत सोचो, किसी के बारे में कुछ मत सोचो। दुनिया आपके बारे में क्या सोचती, क्या लेना देना। आप क्या सोचते हो अपने बारे में, ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप जो खुद को बोलोगे आप वैसे ही बनोगे, ठीक है। बाहर वाले क्या बोलते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपकी जिंदगी ना बनाएंगे ना चलाएंगे। आपको खुद अपनी जिंदगी चलानी है, खुद अपनी जिंदगी लिखनी है, वो नहीं आएंगे आपकी जिंदगी लिखने के लिए। तो यहाँ आपको शांत रहना है,
शांत यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं किसी के बारे में सोचना, किसी को जज भी नहीं करना है आपको, ठीक है। अगर आप जज करने लगे आप खुद को भी जज करोगे, फिर अच्छे से उन्हें भी जज करोगे, फिर अगर जज करने लग गए तो फिर माफ कैसे करोगे लोगों को, खुद को। तो ये नथिंगनेस वाली एनर्जी में रहना आपके लिए बहुत जरूरी है। कुछ मत सोचिए, बस जो गोल है उस पे बस फोकस रखें, शेर बने, अपने टारगेट पे, अपने एम पे नजर होनी चाहिए, सब पर नहीं। लोगों को क्या है, वो अपनी लाइफ जी रहे हैं ना, नहीं कुछ कर रहे होंगे तभी तो आपकी लाइफ में घुस रहे हैं, है ना। क्या जो भी बोलते हैं बोलने दीजिए, जो भी कह रहे कहने दीजिए, अपनी लाइफ पे ध्यान दीजिए। मैं खुद अपनी लाइफ लिखूंगा, ये ट्रस्ट, अपने ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। वो क्या बोल रहे हैं उन्हें नहीं है ना, हम मुझे तो है अपने ऊपर ट्रस्ट, है ना। ये चीजें होनी चाहिए, अपने ईश्वर पे ट्रस्ट, वो सब देख लेंगे, वो सब संभाल लेंगे, है ना, ये भी होना चाहिए। तो कुछ यहाँ पे आपको ब्लैंक रहना है, ज्यादा सोचना समझना नहीं है, और ये भी स्पिरिचुअल वाली एनर्जी ही है। बहुत अच्छी थी आपकी पाइल। और देख लेते हैं आपके लिए मंथ कौन सा रहेगा, खास मंथ आपके लिए नेक्स्ट ईयर। दिसंबर, अगस्त, अप्रैल, मई। तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट रहेगा नेक्स्ट ईयर। कुछ कार्ड्स और देखेंगे आपके लिए। पहले देख लेते हैं क्या कार्ड आए हैं आपके लिए। पेल, टाइम टू गेट आउट ऑफ अ सिचुएशन। अब समय आ गया है कि आप जो भी सिचुएशन है उससे बाहर निकले। अब समय हो चुका है कि जो भी सिचुएशन थी आपको अब उससे बाहर निकलना है। दूसरा कार्ड देखूंगी, फैमिली विशेस कम ट्रू। बहुत प्यारा कार्ड है। फैमिली जो भी विश चाहती है उनकी सारी विशेस पूरी होती दिख रही है, पूरी फैमिली की। साथ में मिसअंडरस्टैंडिंग, ये मिसअंडरस्टैंडिंग तभी होता है जब ये ब्लैंक नहीं होता है, इसमें आप लिखते रहते हो चीजें। डेंजर स्पेशली इन मनी मैटर्स, आपसे कहा जा रहा है थोड़ा पैसों में ध्यान रखें अपने, ठीक है। पैसे संभाल के इन्वेस्ट करें, किसी को भी थमा रहे हैं तो थोड़ा देख समझ के। प्रोटेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव फोर्स बियॉन्ड योर कंट्रोल, तो यहाँ पे भी आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, प्रोटेक्शन पूरी दी जा रही है नेगेटिव एनर्जी से, पूरी कोशिश की जा रही है। तो आप चिंता मत कीजिए, आप सेफ रहेंगे, बट आपको भी थोड़ा अपने तरफ से ध्यान रखना है। ये नहीं कि आपने ध्यान ही नहीं दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। चलिए कार्ड्स ले लेते हैं यहाँ पर। चलिए देख लेते क्या मैसेज आया है। बी वेयर ऑफ सेल्फ डिल्यूजन, आपने अपने आप को पता नहीं क्या ही अपना बना के रखा हुआ है। आप कम मत समझो खुद को, मैं आपको ऑलरेडी कह रही हूँ, आपने ऑलरेडी खुद को पता नहीं क्या सोचा हुआ है। कम समझते हैं आप अपने आप को। कॉन्फिडेंस लेवल मुझे इसलिए आपका यहाँ पे डाउन दिख रहा है, ना जाने क्यों। कंडीशनिंग का कार्ड भी आया था आपके लिए, ये भी आ रहा, बी अवेयर ऑफ सेल्फ डिल्यूजन। डिप्रेशन, एंजाइटी, वरी दैट समवन इज अगेंस्ट यू। मुझे लगता है आप काफी सोचते हो, इसीलिए आपके लिए ब्लैंक कार्ड भी आया था। काफी सोचते हो, थोड़ा साफ सफाई करने की जरूरत है। याद है ना, चॉपवुड आया था आपके लिए, साफ सफाई। डिससेटिस्फैक्शन विद लाइफ, काफी सोचते हैं आप लोग भाई, काफी सोचते हैं। रोमांस, सेलिब्रेशन, पार्टी। देखिए आपके लिए जो भी नेगेटिव कार्ड आया मैं उसके लिए अगेन यही बोलूंगी, साफ सफाई करने की काफी जरूरत है। ज्यादा मत सोचा कीजिए, और जो नेगेटिव, मैंने ऑलरेडी ये लाइन आपके लिए बोल दी थी कि जो आप जैसा सोचोगे, जैसा खुद के लिए बोलोगे, वही चीजें होंगी। पॉजिटिव बोलना आज से ही शुरू करें अपने लिए, पॉजिटिव वर्ड्स का इस्तेमाल करें, पॉजिटिव वोकैबलरी यूज कीजिए आप अपने लाइफ में।
और खुद को अच्छी बातें बोला करें। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, लोगों को जज कर रहे हैं आप, जो भी मैंने डिप्रेशन एंजाइटी ऑलरेडी बोल रखा था आपके लिए कि ये सारी चीज़ें रहेंगी लाइफ में, तो ये बहुत जल्दी, ये सारी चीज़ें ऐसी ना बहुत जल्दी इंसान को पकड़ लेती है। और इंडिया में तो सबसे ज़्यादा रेट है डिप्रेशन का, है ना। तो यहाँ पे क्या है, तो ये बट आपको इससे बच के रहना है, ये डिप्रेशन एंजाइटी से, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये नॉर्मल है, क्योंकि हमारी कंट्री में तो ये कह सकते काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज में है लोगों को, तो ये नॉर्मल वर्ड यूज़ करना तो नहीं अच्छा होगा, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है। इंसान बीमार है, मतलब उसे तकलीफ है, तो ये इस एनर्जी में नहीं रहना है। खुद को इस तकलीफ से बाहर निकालना है। टाइम टू गेट आउट ऑफ अ सिचुएशन, ठीक है। और ये चीज़ें आपको स्पिरिचुअलिटी हेल्प कर सकती है। अगर आप चाहो तो आप उनकी मदद ले सकते हो, अपने आप को इन सब चीज़ों से बचा के रख सकते हो, ठीक है। कौन चाहेगा बीमार होके जीना, रहना, है ना। तो ये थी आपकी पायल, ये थी आपकी रीडिंग। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब माई चैनल, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।